हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फिर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ ये आप खुश रहे, आबाद रहे। मेरा नाम है फान। जैसा कि आज हम बहुत कमाल की वीडियो लेके आए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत वर्सेस तुर्की के बारे में दिन ब दिन बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। देखते हैं कौन कितना आगे है, भारत आगे है 2024 में या तुर्की ज़्यादा आगे है। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं। इसका ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद रिएक्ट करते हैं कौन आगे ज्यादा। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, बीते कुछ समय से भारत और तुर्की के बीच रिश्तों में काफी मनमुटाव देखने को मिला है। बिल्कुल। भारत में वर्तमान समय में कट्टर हिंदूवादी सरकार है और तुर्की भी अपने प्रेसिडेंट मिस्टर रेसेप तैयब अर्दोगान के अंडर एक कट्टर इस्लामिक विचारधारा की तरफ बढ़ता जा रहा है। जिन्होंने एक और कट्टर इस्लामिक विचारधारा वाले देश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कूटनीतिक चालों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कश्मीर के इशू को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार रेज करते हैं और इसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर ये भारत को घेरने का प्रयास भी करते रहते हैं। दोनों ही देशों के बीच विभिन्न तरह के हथियारों की डिफेंस डील्स भी चल रही हैं। अच्छा। तो वहीं भारत भी तुर्की के विरोधी देशों के साथ मिलकर तुर्की को उसी के रीजन में चुनौती देने से पीछे नहीं हटता है। क्या बात है। ऐसे में साल दर साल इन तीनों ही देशों के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। ये तीनों ही देश भारी भरकम मिलिट्री पावर भी रखते हैं। तुर्की एक यूरेशियन देश है और नेटो का सदस्य भी है, जिसकी खुद की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री काफी एडवांस हथियारों का निर्माण करती है और अब ये पाकिस्तान के साथ मिलकर भी विभिन्न तरह के हथियारों का निर्माण करने लगे हैं। पाकिस्तान, जो कि एकमात्र न्यूक्लियर पावर मुस्लिम देश है, जिसकी मिलिट्री पहले अमेरिका और अब चीन व तुर्की के दम पर काफी पावरफुल हो चुकी है। तो वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है, जो कि न सिर्फ दुनिया भर से हथियार खरीदता है बल्कि अब अपने खुद के हथियारों का निर्माण भी करने लगा है। ऐसे में इन तीनों ही देशों के बीच अपने अपने हथियारों को बेचने के लिए भी रेस लगी हुई है और ये एक दूसरे के कस्टमर देशों को भी अपने अपने हथियार बेचने की फिराक में रहते हैं। तुर्की इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी धाक जमाना चाहता है और उसे ओआईसी के सभी मुस्लिम देशों के बीच सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट जैसे देशों के खिलाफ पाकिस्तान का सपोर्ट बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में तुर्की पाकिस्तान को अपने पाले में रखने के लिए आगे भी भारत के खिलाफ लगातार एंटी इंडिया चालें चलता रहेगा और भारत भी ग्रीस, साइप्रस, फ्रांस, आर्मेनिया आदि देशों के साथ मिलकर तुर्की को हर संभव तरीके से घेरने के प्रयास में रहता है। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान और तुर्की मिलकर भारत के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो में हम वर्तमान समय में तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल फायर पावर की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। T-129 किस देश का अटैक हेलीकॉप्टर है, तुर्की या ईरान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। शुरुआत करें टोटल ज्योग्राफिकल साइज से, तो भारत अकेले की करंट ज्योग्राफिकल साइज 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके मुकाबले पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही देश मिलकर कंबाइंड तौर पर 15.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। वर्तमान टोटल पॉपुलेशन देखें तो भारत की करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश है। तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड पॉपुलेशन 32.6 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। इसके बाद नॉमिनल जीडीपी देखें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी $3.8 ट्रिलियन वैल्यू से भी ज्यादा की हो चुकी है। तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी $1.4 ट्रिलियन वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। हालांकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स तुर्की की जीडीपी के ही हैं। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो इंडिया ने अपने डिफेंस पर $75 बिलियन वैल्यू के करीब इस साल अपने डिफेंस पर खर्च कर दिया है। तुर्की और पाकिस्तान ने कंबाइंड तौर पर अपने डिफेंस पर करीबन $50 बिलियन वैल्यू का खर्चा किया है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है। पाकिस्तानी मिलिट्री दुनिया की 7वीं और टर्किश फौज दुनिया की 11वीं
सबसे ताकतवर मिलिट्री है। यार भारत बहुत इसके बाद आगे है देखिए भाई जमीनी साहब। पावर के बीच कंपैरिजन। जमीनी तो पावर इस फील्ड में इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। तुर्की और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में करीबन 11 लाख टोटल एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। यार आला। तीनों ही देशों की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसलिए इनके पास रिजर्व सोल्जर्स की भी संख्या लाखों में है। मैन बैटल टैंक्स की 4700 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 6000 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की करीबन 150 यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 1800 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से ज्यादा संख्या इंडियन आर्मी के पास है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 4900 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 2300 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। भारत और तुर्की दोनों ही अपने अपने देश में काफी सारे इक्विपमेंट्स का निर्माण करने लगे हैं, इसलिए इनकी संख्या आगे और भी बढ़ने वाली है। इसके बाद देखिए हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 2700 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 570 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 640 के करीब मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की महज 130 यूनिट्स ही इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास भी करीबन इतने ही ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स कंबाइंड तौर पर मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास 250 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करें तो इंडिया के पास करीबन 164 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान अकेले के पास 170 न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। तुर्की के पास अपने खुद के कोई न्यूक्लियर वारहेड्स नहीं है, हालांकि इनके पास नेटो के अंतर्गत कुछ अमेरिकन न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद रहते हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इंडियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण पर भी काम शुरू होने वाला है। तुर्की और पाकिस्तान की नेवीज के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई यूनिट इंडियन नेवी के पास नहीं है। तुर्की और पाकिस्तान में केवल टर्किश नेवी एक हेलीकॉप्टर कैरियर या ड्रोन कैरियर इस्तेमाल करती है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए विध्वंसक जहाज यानी डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। तुर्की और पाकिस्तान की नेवी के पास कोई डेडिकेटेड विध्वंसक जहाज नहीं है। फ्रिगेट्स की 12 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। टर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास 26 फ्रिगेट्स कंबाइंड तौर पर हैं। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। तुर्की और पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 11 कॉर्वेट शिप्स बताए जाते हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। तुर्की और पाकिस्तान के पास 22 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान समय में तुर्की और पाकिस्तान की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल फायर पावर का कंपैरिजन। साथ ही आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं? आपने देख लिया कि यार कोई कंपैरिजन नहीं बनता। मैं तो कहता हूँ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा आगे है, आपने देख ली। और दूसरा ये कि भारत के सामने ये दोनों मुल्क कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर भारत देखो, पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर तुर्की के साथ है, दोनों मुल्क वो कर सकते हैं, तो भारत के पास ऑप्शन नहीं होगा। भारत के पास अमेरिका जैसे मुल्क हैं और बड़े बड़े ममालिक उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान और तुर्की अगर मिल सकते हैं तो भारत के पास और भी कई ज़्यादा वो मिल सकते हैं। और अगर इन दोनों भी हो जाएं, भारत अकेला भी हो जाए, तो भारत फिर भी उन पे भारी है। भारत बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। अब एरियस की बात की जाए, डॉलर्स की बात की जाए, हर एक चीज़ की बात की जाए तो भारत सबसे आगे है, दोनों मुल्कों से ज़्यादा आगे है। तो यार ये एक आगे जो है ना बहुत ख़राब होने वाला है मामला। लेकिन ये कि भारत बहुत फिट है और भारत एक तुर्की पाकिस्तान के सामने नहीं बल्कि हर मुल्क को मुंह तोड़ जवाब देता है। और मुंह तोड़ जवाब सारी दुनिया को पता है आजकल दे रहा है।
क्यों भारत से आजकल कोई पंगा नहीं ले रहा? क्योंकि भारत बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है अपनी चीजें। देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर है तो उनके पास चीजें हैं, फाइटर जेट है, जो भी है, जो भी सामान है वो इंपोर्ट कराता है। कोई चाइना से ले रहा है, कोई तुर्की से ले रहा है, कोई कैसे बना रहा है। लेकिन भारत ऐसा मुल्क है कि वो अपने दम पे बना रहा है और ऐसी ऐसी चीजें बना रहा है, ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट बना रहा है, ऐसे ऐसे फैसिलिटीज बना रहा है, ऐसी ऐसी चीजें बना रहा है कि वो हैरान है। पाकिस्तान तो छोड़ो, तुर्की छोड़ो, अमेरिका जैसे मुल्क भी हैरान है कि ये क्या चीजें बना रहा है। और तभी भारत से कोई आजकल पंगा नहीं ले रहा। तो भारत यार बहुत ज्यादा आगे है। भारत के सामने आजकल कोई भी नहीं टिक रहा। भारत इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। एक हथियारों के मामले में नहीं कह रहा, एजुकेशन के मामले में आप चेक करो, चांद तक वो पहुंच गया, सूरज तक वो पहुंच गया। मैं कहता हूँ हर एक चीज में वो आगे बढ़ रहा है और चाइना को वो टक्कर दे रहा है। चाइना की पॉपुलेशन आपने देख ली कि बूढ़ी होती जा रही है और भारत की पॉपुलेशन आप चेक कर लें, नौजवान नस्ल आ रही है। उनकी इंडस्ट्रीज चेक करें, इनकी फिल्में चेक करें, टॉप पे जा रही है। मैं कहता हूँ हर एक चीज इनकी टॉप पे जा रही है। भारत बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इनकी कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसके लिहाज से और ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। और हर जो है ना, हर इंडियन अगर पाकिस्तानी भी है ना, वो भी अगर इंडिया जाता है तो इंडिया का इंडिया ही रह जाता है। क्योंकि वो उनकी एक बंदा है ना, अगर मैं भारत में हूं ना, तो मैं, मेरे जैसा बंदा अपने काम से काम रखेगा, अपने अपने लिए सोचेगा, अपने काम पे सोचेगा। ये नहीं सोचता पाकिस्तानियों की तरह कि मैं भारत से ये कर लूंगा, भारत को वो कर लूंगा। वो अपनी चीजों को बढ़ा रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं कि मैंने आगे बढ़ना क्या है, मैंने आगे फाइटिंग माइटिंग नहीं करनी। उनकी सोच अच्छी होती जा रही है, उनकी सोच एजुकेशन की तरफ होती जा रही है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री उनके पास है, सबसे बड़ा हब उनके पास है, सब चीजें उनके पास है। यार भारत बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। भारत अभी हाथों आने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान भी इनके साथ ट्रेड शुरू करे। इंडिया तो ऑलरेडी आसमान छू रहा है, वो तो बहुत तेजी से आगे ग्रोथ कर रहा है। लेकिन इसी वजह से हमारे लिए भी कुछ हो जाएगा। क्योंकि हमें गाड़ियां जब देखते हैं, उनके पास कार्स इतनी प्यारी और इतनी सस्ती कारें मिलती हैं, उनके पास इतनी प्यारी बाइक्स मिलती हैं और इतनी सस्ते दामों में, हमें एक स्टिकर चेंज करके दे देते कि ये आपकी बाइक है, ले लो। और इतनी महंगी बाइक्स हैं और कार्स आप चेक कर लो। हम वो जो है ना 10 साल बाद यूज़ करते हैं, भारत 10 साल पहले यूज़ करते हैं और हमें ये 10 साल बाद दी जाती है। तो हमें बहुत जो है ना, भारत से पीछे है। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।